करने लगे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या क्यों ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकॉनमी। जब हमने अपनी इकॉनमी को डिस्क्राइब करना हो दैट टाइम वी नीड अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि उसने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकॉनमी, हियर आर सम की एलिमेंट्स इट ऑफ कवर्स एंड देयर एसोसिएटेड बेनिफिट। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम reveals the nature and level of economic activity in the economy. Study of unemployment reveals the extent of the problem and the way it can be handled. Government budget reveals the way of economy is regulated by the government. वो क्या कहना चाहता है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकॉनमी है, क्या चीज़ ऑफर करता है कि हमारी इकॉनमी कैसे रन करती है। सबसे पहले उसने एग्जांपल दी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करके हम अपनी इकॉनमी के नेचर के बारे में पता लगाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को रिवील करके, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करके हम नेशनल इनकम को स्टडी करके हम लोग उस अपनी इकॉनमी की जो एक्टिविटी है या हमारी इकॉनमी कहाँ कहाँ तक जा रही है उसके बारे में हमें पता लगता है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हमें ये पता लगता है हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस चीज़ को लेकर आ रही है। एज वेल एज गवर्नमेंट बजट हमें ये रिवील करता है कि हमने जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसको हमने कैसे रेगुलेट करना है या हमारी इकॉनमी किस रास्ते पे किस तरह से जाएगी। तो पहले पॉइंट में हम सिर्फ इतना ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी को उन्होंने डिस्क्राइब किया गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। नेक्स्ट है हमारा रोड मैप फॉर द बिजनेस डिसीजंस, मतलब कि जितने भी बिजनेसेस वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एक रोड मैप का काम करती है। रोड मैप का मतलब होता है एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होता है बिजनेस के लिए पूरा का पूरा खड़ा करके देती है। जैसे कि जो बिज़नेस है उसने किस तरह का काम करना है, किस तरह का काम करके उनको कंज्यूमर्स मिल सकते हैं, कितना उन्हें प्रॉफिट हो सकता है या कैसे वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल राइजिंग नेशनल इनकम, राइजिंग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ओवर टाइम विल इंड्यूस बिजनेस हाउसेज टू एक्सपैंड देयर इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं उनको आगे एक्सपेंड करने में, उनको आगे फॉर्मुलेट करने में भी बहुत ज़्यादा क्या हेल्प करती है। जैसे कि डेटा ऑन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन विल फैसिलिटेट एन एप्रोप्रिएट पॉलिसी रिलेटिंग टू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जैसे कि अब उसने एग्जांपल दिया, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी तो हमारे सेक्टर में कितने लोग पुअर है, कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर रहते हैं उनके बारे में हमें पता लगेगा। अगर हमें उनके बारे में पता लगेगा तो हम लोग सब्सिडी जैसी अलग अलग पॉलिसीज़ उन लोगों के लिए खुलवा सकते हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है ग्लोबल इश्यूज़। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ का मतलब होता है जो ग्लोबल लेवल पे इश्यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज़ हो रहे हैं। इश्यूज़ का मतलब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, जैसे कि एफडीआई में उतार चढ़ाव आना या फिर हमारी जो मनी मार्केट है अलग से उसके अंदर उतार चढ़ाव आना, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता लगता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो हमारी जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने वाली जो एसोसिएशन है या जो इन्वायरमेंट उसको कंट्रोल करती है उसके बारे में भी हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो इन्वायरमेंटल सोसाइटीज़ होती है वो अपना काम उस अकॉर्डिंग ही करती हैं, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखती। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अगर आप अपना पोल्यूशन बार बार चेक नहीं करवा रहे हो कि कितना पोल्यूशन आपकी व्हीकल क्रिएट कर रही है तो उससे वो लोग चालान वगैरह भी कट करते हैं, आपको टैक्स पड़ता है प्रॉपर, ठीक है।